हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज भी ब्लॉग की शुरुआत बिल्कुल सुबह सुबह से हो रही है। तो चारों तरफ से कोहरा ही कोहरा छाया हुआ है। तो लगभग 6:30 का टाइम होगा, लेकिन इतना ज़्यादा अभी उजाला भी नहीं हुआ है, क्योंकि जब सुबह के टाइम कोहरा पड़ने लगता है तो इतनी जल्दी से उजाला नहीं होता है। तो आज तो बहुत ज़्यादा आज भी ठंडी है। ठंडी तो रोज़ ही होती है, लेकिन आज कुछ कोहरा भी पड़ रहा है। चारों तरफ से कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। और इधर उसके बाद में हम घर पर आ गए हैं। तो आरोही के पापा ने तो वहीं बगिया में ही कुल्ला मंजन कर लिया था, क्योंकि मंजन भी वहाँ पर रखा रहता है और साबुन भी रखा रहता है। तो आरोही के पापा ने वहीं पर कुल्ला कर लिया था और हाथ मुँह भी धुल लिए थे। और जैसे आप सभी को पता ही है कि घर में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, नल हमारा नहीं चल रहा है। तो पापा और बुआ और आरोही के पापा बगिया में ही ज़्यादातर कुल्ला मंजन करके उसके बाद में ही घर को आते हैं। और हम लोग भी कभी कभी वहाँ पर नहा भी लेते हैं, कपड़े वपड़े भी धुल लेते हैं, क्योंकि सभी लोगों का आना जाना रहता है। तो सभी लोग वहाँ पर थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। तो इतना ज़्यादा नल जो घर में हमारा लगा है वो नहीं चलाना होता है। वैसे तो जब ज़रूरत पड़ती है तो घर में भी चलाते हैं। और इधर फिर छत पर आ गए थे। नीचे मैंने झाड़ू लगा दी है बाहर तक, क्योंकि उजाला हो गया है अब। और कोहरा तो अभी भी पड़ रहा है, क्योंकि जो है ना कि किसी किसी दिन तो कोहरा पड़ने लगता है, लेकिन रोज़ नहीं पड़ता है। और आज कुछ ज़्यादा ही कोहरा जो है ना कि पूरी तरह से कुछ भी दिखाई नहीं देता है बाहर का। और यहाँ पर भी झाड़ू लगा दी है। उसके बाद में इधर हम लोग बैठ गए हैं चाय नाश्ता बनाने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो चाय बनेगी, उसके बाद में फिर खाना बनेगा। तो साथ में हम चावल भी लेकर आए हैं, तो चावल रख देंगे बनने के लिए। और तब तक हम लोग सब्जी का जो भी सब्जी बनाएंगे उसका इंतज़ाम कर लेंगे, क्योंकि सोचना होता है इन दिनों में सब्जी नहीं आ पाती है तो आलू ही बनते हैं। तो आज हम लोगों ने कहा चलो कुछ और बनाते हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ आलू भी खाना मुश्किल हो जाता है। सुबह भी आलू खाते हैं और शाम को भी आलू ही बनते हैं। तो सब्ज़ी कुछ भी अब की बार बाज़ार से नहीं आ पाई है, सिर्फ टमाटर ही आए थे और मटर, तो और तो कुछ सब्ज़ी भी नहीं है। तो आज हम लोग बेसन का मीजा बनाएंगे, जिसको हमारे यहाँ मिजनी बोलते हैं। तो पहले मैंने कहा चावल रख देंगे, तब तक चावल बन जाएंगे। उसके बाद में जो है ना कि हमारी देवरानी जी मिजनी नीचे बना रही हैं, उसको बनाना होता है। तो वो मैंने क्लिप आप सभी के साथ में शेयर नहीं किया है। और इधर आज आरोही सुबह सुबह ही अमरूद खाने में लग गई थी। तो यहाँ पर अमरूद खाकर थोड़ी सी डाल भी गई हैं। और जबकि मैंने मना भी किया था, लेकिन जो है ना कि इनको कुछ भी मिल जाए वो खाने में लग जाती हैं। और सबसे आगे ही बैठेंगी चूल्हे के पास में ही। और कई दीदियों ने हमारी मना भी किया है कि आरोही को चूल्हे के सामने मत बैठाला करो, लेकिन ये मानती नहीं है। आग की वजह से ये बिल्कुल सामने ही चूल्हे के बैठेंगी और तापती रहती हैं। लेकिन ऐसे डर नहीं रहता है, लेकिन कभी कभी धोखा हो जाता है कि जो है ना कि बच्चों को जलने का डर रहता है। तो फिर मैंने आरोही को इधर साइड में बैठाल दिया है। और आरोही के पापा भी यहीं पर बैठकर जो है ना कि तापने लगे हैं। और इन दिनों में जो है ना कि ये तौलिया इस वजह से बांधे रहते हैं, क्योंकि इनके जो है ना कि गाल में, जिसे हम लोग कनगुर भी बोलते हैं और गलसुआ भी बोलते हैं, तो वही निकल आया है। तो इनके गाल और कान के पास में, गर्दन के पास में दर्द है। तो ये तौलिया बांध लेते हैं तो दर्द थोड़ा सा हल्का हो जाता है। जब कम हिलता है तो कम होता है दर्द। तो इसी वजह से ये तौलिया सुबह से ही बांधे हैं और शाम तक जो है ना कि बांधे रखे थे। वैसे दुकान पर गए थे तब तो नहीं बांधे थे, लेकिन जब भी घर आए थे तो फिर से इन्होंने बांध ली थी। तो इसमें थोड़ा सा आराम रहता है। तो मैंने बोला भी था कि दवा ले लो, या फिर जो है ना कि कई चीज़ें होती हैं, बिरवा भी होता है इसका, जो कि बांध लो या फिर लगा लो तो उससे भी जल्दी से ठीक हो जाता है। तो इन्होंने फिर दवाई ली थी। और इधर मिजनी हमारी बन गई है। तो हमारी ननद जी तब तक थोड़ा सा तेल डालकर इसको फ्राई कर रही हैं। तो अच्छे से हम इसको फ्राई कर लेंगे। और बहुत ही छोटी छोटी हमारी देवरानी जी ने मिजनी बनाई है। तो जितनी ही छोटी ये बनेगी उतनी ही अच्छी बनती है। तो बिल्कुल छोटी छोटी सी बनाई है। और वो थोड़ा सा अच्छे से भी बनाती हैं, हम लोगों से थोड़े से जो है ना कि बिगड़ जाती है कभी कभी। और इधर जो है ना कि मिजनी फ्राई हो गई है। और आरोही को भी तब तक हम नहला कर ले आए थे, क्योंकि आज थोड़ा सा आरोही को मैंने नहला दिया है सुबह सुबह। कई दिन हो गए थे आरोही को नहीं नहला पाया था, लेकिन बाल नहीं मैंने धुले हैं, सिर्फ आरोही को नीचे नीचे ही नहलाया है। और गर्म पानी मैंने थोड़ा सा कर लिया था, तो जल्दी से जो है ना कि नहला दिया है। और इनको ठंडी भी नहीं लगी है, लेकिन फिर भी ठंडी थोड़ी बहुत लग ही जाती है, अपने आप को भी ठंडी लग जाती है। और ये तो बच्चे हैं। तो यहाँ पर आरोही को मैंने बैठाल दिया है और कपड़े भी पहना दिए हैं। बहुत सारे कपड़े पहनाए, 2-3 जोड़। और उसके बाद में चादर भी उड़ा दी है आरोही को।
तो अच्छे से ये यहाँ पर तब तक ताप लेंगी बैठकर, और साथ में हम लोग फ़ोन भी देख रहे हैं क्योंकि इतने टाइम थोड़ा सा टाइम मिल जाता है खाना बनाते बनाते। तो यहाँ पर रख लेते हैं, फ़ोन भी देखते जाते हैं और साथ में हम अपने काम भी करते जाते हैं। तो ये हल्दी मिर्च भी हम पीस कर ले आए थे, हल्दी मिर्च लहसुन प्याज सभी चीज़ें एक में ही मसाले पीस कर ले आए हैं। तो छौंक देते हैं अब मिंजनी जो हम सब्जी बनाएंगे। और आरोही को ये जो कौरी हुई मिंजनी है ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, तो आरोही ने 2-3 बार उठाकर खा भी ली थी, क्योंकि इनको खाने से मतलब है चाहे कैसी भी हो, लेकिन ये जो है ना कि जब फ्राई हो जाती है तो अच्छे से भुन जाती है। तो आरोही ने 2-3 बार उठाकर खा ली है। और इधर अच्छे से मसाले भून लेते हैं, क्योंकि जो ये सिलबट्टे का पिसा हुआ मसाला होता है इसको अच्छे से भूनना होता है। जब तक मसाले तेल ना छोड़ने लगे तब तक हमें अच्छे से भूनना होता है। और मसाले हमारे भुन गए थे। उसके बाद में मैंने डाल दी है मिंजनी जो बनाकर रखी थी, और पानी डाल देते हैं जितना हमको ज़रूरत है। और रसा ज़्यादा नहीं बनाएंगे, बस गाढ़ी गाढ़ी बनाएंगे। वैसे भी इसमें जो है ना कि बेसन जब पड़ता है तो बेसन की वजह से गाढ़ा रसा हो जाता है बहुत जल्दी से। तो थोड़ी देर ही इसको पकाना है और बस फिर उतार कर रख देंगे। और नमक भी मैंने डाल दिया था, अब सिर्फ धनिया की पत्ती डालनी है, बाद में डाल देंगे। और तब तक मैंने कहा आरोही को तैयार कर देते हैं, क्योंकि आरोही जाएंगी स्कूल, तो नहीं तो इनकी देरी हो जाएगी। और ये जिस दिन भी इनका मन नहीं होता है उस दिन तो ये नहीं जाती हैं, लेकिन जब मन होता है तब तो फिर रोज़ ही जाएंगी। और जूते भी साथ में पहना देंगे, बिल्कुल इनको तैयार कर देंगे। और नाश्ता तो कर ही चुकी हैं, अब बस खाना इनका पहुंचाना है, वो लेकर जाएंगे आरोही के पापा। और कल भी बहुत सारे काम हो गए थे, आप सभी को मैंने जैसे बताया भी था और दिखाया भी था कि बहुत सारे काम हो गए थे। और उसके बाद में जो है ना कि मैंने कपड़े भी कुछ धुले थे, तो कपड़े सूख नहीं पाए थे, तो मैंने कहा सुबह सुबह ही फैला देते हैं, नहीं तो ये कपड़े भी फिर रखे रहेंगे। अगर ध्यान रहता है तो सुबह सुबह ही फैला देते हैं, नहीं ध्यान आता है तो जो है ना कि बाद में फैलाएंगे। लेकिन आज हमें ध्यान आ गया था कि कपड़े भी फैला देते हैं। और इधर हम और हमारी ननद जी बैठ गए हैं रोटियां सेकने के लिए। तो सब्जी भी बन गई है और चावल भी बन गए हैं। और पापा भी आ गए थे खाना खाने के लिए, आरोही के पापा भी आ गए थे, क्योंकि थोड़ी सी जब देरी हो जाती है तो जल्दी से सभी लोग खाना खाने के लिए आ जाते हैं। बन नहीं पाता है खाना, सभी लोग आ जाते हैं तो साथ में ही खाना भी परोसते जाते हैं। और बस रोटियां ज़्यादा नहीं सेकनी है, बस थोड़ी सी ही सेकनी है, क्योंकि चावल भी बनाए हैं। और दोपहरी में कुछ और बना लेंगे खाने पीने की चीज़ें थोड़ी बहुत। और इन दिनों में चूल्हे पर ही बनाना होता है तो थोड़ी सी दिक्कत भी हो जाती है कि दोपहरी में बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक बार हम लोग सुबह का खाना बनाकर खा पी करके और चौका बर्तन करके निच्चू हो पाते हैं, वैसे ही फिर दोपहरी में भी बनाना हो जाता है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और फिर शाम का भी खाना थोड़ा सा जल्दी ही बनाना होता है। और दिन तो आप सभी जानते ही हैं कितना छोटा होता है, जो हमारे जो है ना कि हमारी जो दीदियां हैं वो भी काम करती हैं कि पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। और बीच में अगर 3 टाइम खाना बनाना पड़ जाए तो कितना कम दिन लगेगा, बिल्कुल भी टाइम दिन में नहीं मिलता है। और कई दीदियां हमारी कमेंट भी करती हैं कि जैसे पूरा दिन आप काम ही करती हो, आराम भी कर लिया करो। तो क्या करें दीदी, बिल्कुल भी टाइम मिल ही नहीं पाता है। किसी किसी दिन तो टाइम मिल जाता है आराम करने के लिए, लेकिन जैसे है ना कि काम भी होते रहते हैं और साथ में आराम भी होती रहती है, तो इसी तरीके से हमारे काम होते हैं। और बहुत सारी दीदियों को हमारे काम करने का तरीका बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम तो वैसे भी जो है ना कि ऐसे तो हम ब्लॉग बनाते हैं, वैसे भी हम इसी तरीके से अपने घर के काम करते हैं, क्योंकि जिसका भी जो तरीका होता है वही तरीके से सभी अपने अपने काम करते हैं, सबका अलग अलग तरीका होता है। तो हमारे यहाँ तो इसी तरीके से सारे काम किए जाते हैं। और ख़ासकर हमारी दीदियों को सब्जी बनाने का तरीका बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो सब्जी भी हमारे यहाँ इसी तरीके से बनाई जाती है। और चाहे कितनी भी जो है ना कि चाहे हम रोज़ सब्जी वही खाएं, चाहे कभी कभी खाएं, सब्जी बनाने का तरीका वही रहेगा, क्योंकि जो भी चीज़ें हमारे पास होती हैं उन्हीं से बनाते हैं। और बस अच्छे से बननी चाहिए, उसका स्वाद अच्छे से होना चाहिए, तो वही अच्छा होता है। और इधर मैंने सारे बिस्तर सही से फिर से कर दिए हैं, चादर भी सही से बिछा दी है। और बिस्तर हमारे ऐसे ही पड़े थे, तो मैंने कहा बिस्तर भी घड़ी करके रख देते हैं, क्योंकि सुबह खाना बनाने में लग जाओ
फिर यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आ पाते हैं। तो जब हम आते हैं तभी बिस्तर हटाते हैं और चादर को संभालते हैं। अब पूरा दिन जो है ना कि बिस्तर हमारे ऐसे ही रखे रहेंगे और चादर भी बिछी रहेगी। अब पूरा दिन यहाँ पर नहीं आएंगे हम लोग। जब कोई आ जाता है तभी यहाँ पर बैठालते हैं या फिर आते हैं, वैसे तो पूरा दिन यहाँ पर आने का टाइम ही नहीं मिलता है। और फिर मैंने कहा यहाँ पर पोंछा भी लगा देते हैं, झाड़ू लगा दी है अच्छे से। सुबह भी झाड़ू लगा दी थी लेकिन दोबारा से झाड़ू लगाई है, क्योंकि यहाँ पर जो पैकेट रखे थे वो हटाए थे कल वाले दिन और आज भी थोड़े से रखे थे, तो वो मैंने रख दिए हैं नीचे की साइड में। और बालू बहुत ज़्यादा हो गई थी तो मैंने कहा पोंछा लगा देते हैं अच्छे से। और थोड़े बहुत दाग भी पड़ गए थे फर्श पर। और तब तक दीदी का फ़ोन आ गया था, तो दीदी से हम बात भी साथ साथ में करते जा रहे थे, क्योंकि वैसे हमने कहा कि टाइम हमारा जो है ना कि ख़राब हो जाएगा, तो साथ में बात भी करते जाएंगे और जो है ना कि अपने काम भी करते जाएंगे। तो जल्दी जल्दी से बस मैंने कहा पोछा लगा देते हैं और साथ में बात भी हो गई है। और वैसे तो बात करने का फिर अलग से टाइम निकालते तो उतना टाइम हमारा लग जाता, और थोड़ी ही बात की थी दीदी ने। फिर उसके बाद में यहाँ पर आ गए थे छत पर, तो यहाँ पर भी साफ़ सफाई अच्छे से कर देंगे। और पानी गर्म हो रहा था तो मैंने कहा बाद में जो है ना कि राख को हटाएंगे, और पानी भी अच्छे से गर्म हो गया है। और उस दिन यहाँ पर बिल्ली ने जो है ना कि बहुत सारी राख जो है ना कि फैला दी थी। इन दिनों में हमारे यहाँ बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। और यहाँ पर हम लोग चूल्हे में ईंट भी रख देते हैं, तो चूल्हे में तो नहीं बैठती हैं, लेकिन जो है बरोसी उस दिन वाले दिन जो है ना कि बरोसी खुली हुई छोड़ दी थी। और इतनी 2-3 बिल्लियाँ थी शायद, तो वो जो है ना कि बरोसी के अंदर ही बैठ गई और बहुत सारी जो राख थी उसमें भरी हुई वो सारी राख बाहर निकाल दी थी। तो ऐसे ही मैंने झाड़ू लगा दिया था, लेकिन आज मैंने कहा अच्छे से यहाँ पर साफ़ सफाई कर देते हैं, ईंट को हटा देते हैं, जो भी राख है यहाँ पर वो भी जो है ना कि झाड़ू से बाहर कर देंगे। तो राख भी मैंने हटा दी है। और फिर से किसी का फ़ोन आ गया था, क्योंकि हमारे नंदन जी गई हैं बगिया को, तो उन्हीं का ये फ़ोन था, तो बार बार फ़ोन आ रहा था तो हमें बात भी करनी पड़ रही थी। और वैसे तो वो घर पर होती हैं तो खुद ही बात कर लेती हैं, और हमारा तो फ़ोन बिल्कुल जैसे है ना कि पूरा दिन बिजी ही रहता है। जब हम काम ही करते हैं ये तो ज़्यादातर बिजी ही रहता है, तो फ़ोन नहीं आ पाता है, ना ही लग पाता है। तो जब खाली होता है तभी हम बात कर पाते हैं, लेकिन जब दूसरे के फ़ोन पर आ जाता है तो हम कहते हैं चलो उठा लें, बात कर लें। और इधर फिर जो है ना कि बरोसी की आज हमने कहा पुताई भी कर देते हैं। उस दिन मैंने जब रसोई की पुताई की थी तो मैंने बरोसी छोड़ दी थी, तो आज इसकी पुताई कर देंगे, अच्छे से चौका लगा देंगे। और कई दीदियां हमारी कमेंट करती हैं कि आप पीली मिट्टी से लिपाई करो, तो उसकी जो है ना कि मोटी परत की लिपाई होती है। तो जी दीदी हम ज़रूर करेंगे। थोड़ी सी इन दिनों में हल्की धूप निकल रही है, थोड़ी सी ज़्यादा धूप निकले तो उस दिन हम करेंगे लिपाई। और एक हमारी दीदी जी ने यह भी कमेंट किया था कि आप लिपाई कम किया करो, क्योंकि उस दिन आपकी उंगलियां छिल गई थी, तो फिर भी आज आपने लिपाई कर दी। तो उंगली छिल ज़रूर गई थी, लेकिन 2-3 दिन में अच्छे से ठीक हो गई थी दीदी, अब तो बिल्कुल ठीक हो गई हैं। और कल जो मैंने लिपाई उस दिन लिपाई की थी, उस दिन वाले दिन तो बस थोड़ी ही लिपाई की थी, ज़्यादा लिपाई मैंने नहीं की थी। तो मैंने कहा चलो कर देते हैं। इन दिनों में यही दिक्कत हो जाती है, हाथ एकदम से ठंडे हो जाते हैं, तो जो उंगली होती हैं हाथ की बहुत जल्दी से छिल जाती हैं लिपाई करने में। जो दीदियां हमारी लिपाई करती हैं वो जानती हैं, उंगली बहुत जल्दी से छिल जाती हैं। चाहे पॉलीथीन से लिपाई करो या पुतन्ने से करो, किसी से भी करो, लेकिन उंगली बहुत जल्दी से छिल जाती हैं। लेकिन जो कच्ची ज़मीन है, तो कच्चे घर हैं, तो लिपाई पुताई तो करनी ही होती है। तो 1-2 दिन में अच्छे से ठीक हो गई थी, तो मैंने कहा चलो कर देते हैं लिपाई। और यहाँ पर आज मैंने कहा रसोई में कर देते हैं। तो यहाँ पर इस वजह से हम कर रहे हैं क्योंकि सुबह के टाइम यहाँ पर बंदर ने थोड़ी सी गंदगी कर दी थी, तो मैंने कहा चलो लिपाई कर देते हैं। और साइड साइड में मैंने छोड़ दी है, बस थोड़े में ही लिपाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिपाई करने का कोई तुक नहीं था, लेकिन बंदर की वजह से मैंने कहा लिपाई ही कर देते हैं। पुताई तो थी ही यहाँ पर, तो थोड़ा सा ही गोबर लेकर आए थे, यहाँ पर बस लिपाई कर देते हैं। और उसके बाद में साफ़ सफाई तो हमारी हो गई है, रसोई की जीने की सफाई भी कर दी है, जो कि सीढ़ियों की कई दिन हो गए थे, सीढ़ियों की भी साफ़ सफाई नहीं की थी, तो मैंने कहा कर देते हैं। और आज भी धूप हल्की सी ही निकली है, ज़्यादा तेज़ धूप नहीं निकली है। और अब तो पूरा दिन ठंडी लगती रहती है, हमें तो बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, बिल्कुल यही मन करता है कि रजाई ओढ़कर बस सो जाएं, बहुत ज़्यादा ठंडी लगने लगती है।
और किसी किसी को ठंडी नहीं लगती है, क्योंकि जो हमारी बुआ हैं उनको ठंडी नहीं लगती है, पता नहीं क्यों। और हम लोगों को तो ठंडी बहुत ज़्यादा लगती है, तो वो दिन में स्वेटर निकाल देती हैं। तो हम लोग पूछने भी लगते हैं कि तुम्हें ठंडी नहीं लग रही है, तो बोलती हैं नहीं। और हम लोग बिल्कुल पूरा दिन स्वेटर नहीं निकालते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी लगती रहती है। और इधर फिर हम लोगों ने दोपहरी में जो है ना कि माइक्रोनी बनाई थी, तो हमारी नंदत जी ने और मैंने बनाई है। तो यहाँ पर सभी लोगों के लिए परोस देते हैं, और ज़्यादा नहीं बनाई है, बस थोड़ी सी ही बनाई है। सभी को पसंद भी नहीं है, थोड़ा सा खाना भी बच गया था। तो जिन लोगों को भूख लगी थी उन लोगों ने खाना खा लिया है, और जिन लोगों को माइक्रोनी खानी है वो लोग माइक्रोनी खा लेंगे, क्योंकि बुआ जो हैं उनको माइक्रोनी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमें भी ज़्यादा नहीं पसंद है, बस थोड़ी बहुत खा लेते हैं। और इधर फिर जो कपड़े हमारे पड़े थे उनको घड़ी करके रख देते हैं। ये कपड़े हमारे उस दिन के पड़े हैं, मैंने घड़ी करके नहीं रख पाए थे, तो मैंने कहा आज घड़ी करके इनको रख देते हैं। और स्वेटर हमारा सूख गया था, तो मैंने कहा स्वेटर भी पहन लेते हैं। इस वाले स्वेटर में कम ठंडी लगती है, और वो वाला जो स्वेटर है हम पहने हुए थे नीला वाला, उसमें थोड़ी सी ठंडी लगती रहती है, क्योंकि वो पतली पतली ऊन का है। और ये वाला जो है ना कि जो नई तरीके की ऊन चलती है उस ऊन का स्वेटर है, तो इन वाले में कम ठंडी लगती है। और वैसे तो डबल पहन लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, इन दिनों में इतनी ज़्यादा ठंडी पड़ रही है। और जब खुले में जाओ तब तो और भी ज़्यादा ठंडी लगती है, बंद में फिर भी नहीं लगती है। और यहाँ पर मैंने घड़ी करके रख दिए हैं कपड़े। तो ये सारे कपड़े पहुँचाने हैं हमें बकस में, तो अभी तो नहीं रख पाएंगे, थोड़ी देर में रखेंगे शाम के टाइम में, क्योंकि अभी और भी बहुत सारे काम हैं। और खाना आना बनाने के बाद में फिर हम आ गए थे, आज जो है ना कि हमारे परिवार में ही जन्मदिन था लड़के का। तो ये जो है ना कि हमारे पोतों में लग रहा है, पोता है हमारा। तो यहाँ पर हम लोग सभी लोग आए हैं, दीदी आई हैं, बुआ, हमारी नंदत जी, आरोही, सभी लोग आए हैं। क्योंकि जब घर परिवार में होता है कुछ भी तो सभी लोग जाते हैं, मिलजुल कर उसको जो है कि से मनाते हैं, और काफ़ी अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पर अभी ये 1 साल के आज पूरे हुए हैं। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।